हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज 3 अक्टूबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग अपनी रेगुलर प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है आज का, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है। आइए जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के सभी 6650 गाँव को खुले में शौच मुक्त यानी कि आपके ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मॉडल घोषित कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर की राजधानी, दो राजधानियां हैं। श्रीनगर उसकी समर राजधानी है और जम्मू कश्मीर की विंटर राजधानी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ के LG है आपके मनोज सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं और टॉप 5 जम्मू कश्मीर की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में। ब्लू पैंसी को क्षेत्र की आधिकारिक तितली घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर का। भारत का पहला लिथियम के भंडार मिले हैं आपके जम्मू कश्मीर में। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो यह भी आपके जम्मू कश्मीर में की गई है। वहीं अगर बात करें मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपके जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। दोस्तों यह आपके 5 इंपॉर्टेंट आपके क्विक रीजन है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये है रघु श्रीनिवासन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सड़क निर्माण, सुरंग, भवन निर्माण के लिए काम करती है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन। ठीक है, उसके आपके 28वें महानिदेशक बने रघु श्रीनिवासन। आइए जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक DG के भूमिका संभाली है। वहीं अगर बात करें इन्होंने राजीव चौधरी का स्थान लिया है। राजीव चौधरी की रिप्लेस करके रघु श्रीनिवासन नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करेंगे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों टॉप 5 जो सैन्य नियुक्तियां हैं उसको देख लेते हैं, यानी कि क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वायुसेना के जो उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के जो उप प्रमुख बने हैं वह बने हैं आशुतोष दीक्षित। वहीं बात करें CBI के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? तो कुलदीप द्विवेदी। भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल। वहीं अगर बात करें BSF के यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल। CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? परवीर सूद। ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में नियुक्तियां हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आप सबके लिए काफ़ी कोशिश की जाती है कि आपको क्लास में ही रिवीजन करा दिया जाए, क्लास में ही याद करा दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड जो है दोस्तों अभी स्वैच्छिक रक्तदान के विश्व भर में रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। अगर वहीं बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड राज्य देश का पहला स्वैच्छिक रक्तदान में दुनिया भर में रिकॉर्ड दर्ज करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की राजधानी, 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड की, 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर राजधानी है और गैरसैंण समर राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम टॉप 5 उत्तराखंड करंट अफेयर्स।
ठीक है। क्विक रिवीजन जो आपके 5 पॉइंट आपके उत्तराखंड से संबंधित है उसको भी ध्यान में रखिएगा। हरेला पर्व 2023 में मनाया गया है कहाँ, तो उत्तराखंड में हरेला मनाया जाता है। वहीं हरेली की बात करें तो आपके झारखंड में मनाया जाता है। तो हरेली अलग है और हरेला अलग है। तो हरेला पर्व आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। रोड पर गड्ढों की रिपेयरिंग करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है किसने, तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान 2023 का उद्घाटन उत्तराखंड ने किया है। लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय 16,000 से 20,000 किया है किसने, तो उत्तराखंड राज्य ने किया है, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपके उत्तराखंड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में सुब्रोतो कप, ठीक है, सुब्रोतो कप सब जूनियर अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बेंगलुरु में शुरू हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह आपका शुरू किया गया है सुब्रोतो कप सब जूनियर अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको लेना है तो इस क्लास का पीडीएफ प्रेप वाला टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने प्रेप वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगर हम वही बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को आपका महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाया जाता है। अधिकांश लोग सिर्फ महात्मा गांधी की ही जयंती को जानते हैं, लेकिन आपके लाल बहादुर गांधी जो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी जयंती कोई नहीं जानता। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2 अक्टूबर को यह 2 आपके महापुरुष की जयंती होती है। एक तो आपके महात्मा गांधी, वहीं दूसरे आपके लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, और फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछेंगे, जिसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर, लास्ट में हम वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे मेडिसिन या फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि आपके कैटालिन कारिको और ड्रू बिट्समैन को, इन दोनों को आपका मेडिसिन या फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि कैटालिन कारिको और ड्रू बिट्समैन को न्यूक्लियोसाइड्स बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह खोज कोविड-19 के दौरान वैक्सीन के लिए कारगर साबित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 5 इंपॉर्टेंट जो आपके 5 पुरस्कार और सम्मान जो है उससे संबंधित आपके क्विक रिवीजन देख लेते हैं, याद रखिएगा। 5 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, रुकझियांग झांग को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को दिया गया है। वहीं एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को दिया गया है, जिसे आपका गणित का नोबेल पुरस्कार कहता है, एबल पुरस्कार। ठीक है, लुइस कैफरेली को दिया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन और दलाई लामा को दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें 32वां व्यास सम्मान, तो 32वां व्यास सम्मान आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक पागलखाना के लिए दिया गया था। यह सभी आपके इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार और सम्मान हैं, इन्हें याद रखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम वही क्वेश्चन आपके लिए ऐड करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, तो आप लोग इस क्लास को लेना ना छोड़ें। ठीक है, इस क्लास को रेगुलर लेते रहें और अपनी रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और अपने ओपिनियन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उमलिंग ला फैशन रन की दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है,
तो यह कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में डिटेल। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे हम लद्दाख। लद्दाख में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड उमलिंग ला पर इंटरनेशनल फैशन रनवे 2023 का आयोजन किया गया है। 19,024 फीट की ऊंचाई पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। लद्दाख की राजधानी है लेह और लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है BD मिश्रा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 5 है आपका लद्दाख की करंट अफेयर्स, उनको देख लेते हैं, उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो यह आपके लद्दाख में बनेगा। पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुआ है कहाँ पे? लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया जा रहा है कहाँ पे? लद्दाख में। भूमि कला समूह प्रदर्शनी शुरू हुआ है कहाँ? लद्दाख में। तो ये सभी आपके लद्दाख से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का है आपका, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये है राकेश शर्मा जो कि आपके इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश शर्मा बने हैं। राकेश शर्मा ने राजा प्रसाद रेड्डी की जगह ली है। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो यह आपके 27 फरवरी 1939 को स्टैब्लिश की गई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट, आपको समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले ध्यान लेते हैं आपके टॉप 5 महत्वपूर्ण नियुक्तियां और भी देख लेते हैं। तो PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष KN शांत कुमार चुने गए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष सौगात गुप्ता चुने गए हैं। वहीं इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम हैं। टाटा एडवांस सिस्टम के नए चेयरमैन बनमाली अग्रवाल हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए CEO अमित जिगरन है। ठीक है, यह सभी आपके 5 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। काफ़ी आपके यह जो आपका यह क्लास होता है करंट अफेयर का, ये प्रेप वाला चैनल पे, तो यह आपके सिलेक्शन के लिए होता है दोस्तों। आपको क्लास में ही रिवीजन कराना है यानी कि याद कराने के लिए होता है। तो आप लोग इस क्लास के साथ जुड़े रहें और अपनी मजबूती बनाए रहे दोस्तों करंट अफेयर के साथ। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में आपका स्थित है क्या? कैमूर जिला। और कैमूर जिले में आपको क्या मिला है? दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिला है आपके बिहार राज्य को। तो आइए जान लेते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। बिहार के कैमूर जिले में बनने वाला यह टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसके साथ ही बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पूरक होगा। ठीक है, पहले से ही आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा आपका क्या बनने जा रहा है? आपका दूसरा टाइगर रिजर्व। कौन सा? तो आपका कैमूर जिले में यह दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो आइए जानते हैं हम बिहार से संबंधित 5 क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है बिहार में। सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी बिहार में स्थित है। वहीं बिहार में महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अश्वमेध देवी बनी है। ठीक है, यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने कहाँ पर PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन किया है? तो PATA का मतलब क्या है दोस्तों? PATA का मतलब है आपका पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के 86वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आपके नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को। ठीक है, हमने 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देख लिया, अब हम 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है किसने? तो मोहम्मद मोइजू ने जीता है। हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के नितिन गुप्ता का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाया गया? 2024 तक। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी कंपनी से 156% लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदी है किसने? तो HAL यानी हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। चलिए आगे देखेंगे, अगला है आपका, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न पिंड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो संगरूर पंजाब में किया गया है। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारतीय स्क्वैश मेंस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन 15वें ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो डॉक्टर एल मुरुगन करेंगे। वहीं हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास फिट X23 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो रूस में आयोजित किया जा रहा है। वहीं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भारत में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत और किस देश के सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अर्जेंटीना ने किया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं आज का सवाल। तो दोस्तों, आज के सवाल का आपको हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा, PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनके 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, उसके बारे में हमें आप फुल डिटेल में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले प्रेप वाला को, और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि इस क्लास के साथ और भी लोग अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।